हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर उनके बारे में। चलिए देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का जो स्थायी तत्व है वह है जल वाष्प। आगे देखेंगे, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है वह सूर्य के विकिरण के द्वारा जो होता है गर्म हो जाता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक आती हैं, जिससे उसका वायुमंडल क्या गर्म हो जाता है। आगे देखेंगे, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक अक्रिय है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस है आर्गन। ठीक है। आगे देखेंगे, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, ठीक है, वो है जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा CO2 हो जाएगा तो वहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ना। तो इसी के लिए जिम्मेदार है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। सूर्य की तीव्र विकिरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन लेयर जो होती है, जो क्या समताप मंडल में पाई जाती है, जिसका रासायनिक सूत्र है O3। वह हमें सूर्य से की जो तेज किरणें होती हैं, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। जैसे UV रेज जो होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, तो हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती है। आगे देखते हैं, और ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन गैस जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। भूपृष्ठ से परावर्त अविरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अर्थात जब किसी पृथ्वी का जो तापमान है एकदम से बढ़ जाएगा, तापमान वृद्धि की जो क्रिया हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। ठीक है, और इसको रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आगे देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, तो इसकी मात्रा जो है वह लगभग 78% के आसपास है। आगे देखेंगे, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल जो होता है, वायुमंडल की कितनी परतें हैं, ये आप लोग हमें कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई जो होती है वह 14 किलोमीटर के बाद से क्षोभ मंडल की ऊंचाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं वो यहीं देखने को मिलते हैं, जैसे वर्षा, आंधी, तूफान आदि सब यहीं पे होती है, क्षोभ मंडल में ही। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल के भी कहा जाता है। और ये तो आपको पता ही है, सारे जी तूफान, वर्षा वगैरह सब क्षोभ मंडल में ही होता है, और इसकी 14 किलोमीटर से इसकी ऊंचाई स्टार्ट हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व जो है वह क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में जो जितने भी दैनिक मौसम परिवर्तन जो होते हैं वह क्षोभ मंडल के कारण ही होते हैं, और क्षोभ मंडल में सारे मौसम होते हैं, वर्षा, आंधी, तूफान वगैरह। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होती है, तो ये आप लोग बताएंगे जल्दी कमेंट करके। ओजोन परत कहाँ स्थित है? जो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या वायुयान वगैरह के लिए सबसे, वायुयान उड़ाने वगैरह के लिए सबसे ज़रूरी मंडल है समताप मंडल। ठीक है, और यहाँ पे ओजोन लेयर भी होती है, जिसे हमारे जीवन रक्षक परत भी कहते हैं। आगे देखेंगे, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना ही क्या है, समताप मंडल का कार्य है, था जमीन पर जो आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं सूर्य की, उनको रोकना ही इसका कार्य है ओजोन लेयर का। ठीक है,
तीन रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से जो होती हैं रेडियो तरंगें वो पृथ्वी के भाग तक आती हैं, जिससे हम लोग वायरलेस वगैरह जो उपग्रह जो होते हैं वो आयन मंडल में ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ से ही रेडियो एक्टिव तरंगें जो होती हैं जिसे हम लोग डिश टीवी वगैरह जो कुछ चलाते हैं और वायरलेस वगैरह वो सब यहाँ आयन मंडल से ही वो किरणें आती हैं, तथा रेडियो तरंगें भी आयन मंडल से ही आती हैं। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तंभ के अपक्षय का कारण है? तो ओजोन लेयर जो होती है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या उसका अपक्षय हो जाता है अर्थात पतन हो जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग CFC के नाम से भी जानते हैं। और CFC निकलती किससे है? जैसे अभी हमारे हुए प्रशीतक अर्थात जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनसे और फिर से हमारी CFC निकलती है। वो क्या करती है? ओजोन परत का क्षरण कर देती है। आगे देखेंगे, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, जहाँ पे बादल वगैरह हैं इस कारण। आगे देखते हैं, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल जो है वह रसायन मंडल का भाग है। ओजोन लेयर को हम O3 लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो हवाई जहाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है समताप मंडल। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है जहाँ मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं वह क्षोभमंडल कहलाती है। यहाँ पे वर्षा, आंधी, तूफान वगैरह आदि सभी मौसम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।